जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर्कल चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सर्कल चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें को मतलब हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट क्या कर लिए हैं, पढ़ चुके हैं। अब उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, और छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं उनको सीखेंगे। जैसे कि आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्या व्हाइट बोर्ड पर, सॉरी, यहाँ पे क्या संकेंद्रीय वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और ये क्या है, सर्वांगसम वृत्त यानी कांग्रुएंट सर्कल। तो ये संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है ना। तो मान लो क्या, अगर मान लो हम लोग कोई क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं ना, तो उसका एक कोई क्या होगा, एक पॉइंट होगा यानी केंद्र होगा, है ना। कोई भी सर्कल बनाओगे उसका एक क्या होगा, केंद्र होगा। ये तो हम लोग पढ़े ही हैं पहले से, है ना। अब मान लो इसी केंद्र से हम लोग क्या करें, ऐसे और वृत्त खींच दे, कितने ऐसे, चाहे एक वृत्त खींचो चाहे ढेर सारे ऐसे समान केंद्र, है ना। हम लोग इसको देखो, एक ही केंद्र से क्या करें, चाहे एक वृत्त खींचे, चाहे 2 या 3 या 4, हम चाहे जितना खींच सकते हैं ना। लेकिन देखो ऐसे, लेकिन हमें क्या बनाना है, संकेंद्रीय वृत्त बनाना है ना। तो हम लोग संकेंद्रीय वृत्त किसे कहेंगे, कहोगे वे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो, या तो फिर ऐसे कहो, एक ही केंद्र से खींची गई सभी वृत्तों को हम लोग क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम लोग इस पॉइंट को नोट करते हैं, क्या, वे वृत्त ऐसे भी ले लो, वे सभी वृत्त जिनका एक ही केंद्र हो, जिनका एक ही केंद्र हो, जिनका एक ही केंद्र हो, उन्हें संकेंद्रीय वृत्त या कोसेंट्रिक, संकेंद्रीय वृत्त या कोसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। देखो कितना आसान है ना। क्या, एक ही केंद्र से खींचे गए सभी वृत्तों को हम लोग क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त खींचे गए। यहाँ तो हम लोगों ने कितने सर्कल खींचे हैं, कितने वृत्त, 2 ही वृत्त खींचे हैं ना। तो ऐसे हम लोग 3 वृत्त भी खींच सकते हैं, 4 वृत्त खींच लो, चाहे जितना वृत्त खींचोगे, लेकिन उसका केंद्र अगर वही रहेगा, सेम केंद्र रहेगा, तो ऐसे वृत्त को हम लोग क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे, है ना। तो अगला हम लोग देखते हैं इधर, क्या, सर्वांगसम वृत्त क्या होता है। सर्वांगसम वृत्त, मान लो ऐसे 2 वृत्त, क्या, ऐसे 2 वृत्त, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है ना। ऐसे 2 वृत्त जिनकी त्रिज्या क्या हो, समान हो। मान लो इसका केंद्र और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है ना। और यहाँ से यहाँ ये वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक की, देखो ये एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, दोनों की त्रिज्या क्या हो, समान हो, ऐसे कहेंगे। ऐसे 2 वृत्त जिनकी त्रिज्या क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम वृत्त कहेंगे। जैसे मान लो इसकी त्रिज्या मान लो 5 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो ये दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम वृत्त कहलाएंगे, ठीक है। तो क्या सर्वांगसम वृत्त क्या कहेंगे, नोट कर लो हम लोग। तो क्या, ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्या समान या बराबर होती हैं, सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। क्या, सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं, सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ देखो हम लोग संकेंद्रीय वृत्त पर, संकेंद्रीय वृत्त क्या कहते हैं, ऐसे वृत्त जिनकी केंद्र क्या हो, जिनका एक ही केंद्र हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त। मान लो ये छोटा सा वृत्त जो है, इसकी त्रिज्या मान लो क्या, R1 है, और यहाँ से यहाँ तक की वृत्त की, देखो त्रिज्या तो पता होगा, केंद्र से और परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते थे, त्रिज्या ही तो बोलते थे। अब इसको मान लो, इस छोटे वृत्त को त्रिज्या R1 मान लिए, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान लो R2 है ना, क्या, R2 है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों वृत्त कैसे हो जाएंगे, संकेंद्रीय वृत्त हो जाएंगे। तो आशा है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये सब अगर कंटेंट समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।